धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस मुद्दे पर मुझे बात रखने को कहा और मैं दिल्ली सरकार का भी आभार व्यक्त करती हूं दिल्ली और देश के लोगों की ओर से कि आज ऐसे समय पर जब सबसे ज्यादा इस सदन की जरूरत महसूस की जा रही थी, ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने सदन बुलाने का फैसला किया और आज जबान हमारी होगी, शब्द जो है हमारे होंगे, लेकिन जो दर्द है वो दिल्ली और देश के लोगों का होगा। अध्यक्ष जी, 25 जून 1975 को देश में पहली बार इमरजेंसी लगी थी। मैं उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उस समय राजनीति में सक्रिय थे। आपने उस तरह की इमरजेंसी जब पूरे देश में लगी थी, वो एक राजनीतिक अराजकता का माहौल था, लेकिन ऊपर जरा बातचीत कैसे हो रही है? कह रही थी 25 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगी थी, मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आपने उस इमरजेंसी को अपने आंखों से देखा, महसूस किया होगा। उस समय भी बहुत लोग थे जो उस समय जब इमरजेंसी लगी उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे ठीक ठहरा रहे थे और बहुत से लोगों जो ठीक ठहरा रहे थे, मुझे लग रहा है आज उसी तरह बहुत से हमारे खिलाड़ी हैं, बहुत से हमारे राजनेता हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव या बंदूक रख के उनसे ये हालात जो देख रहे हैं उसे नजरअंदाज करते हुए सरकार के इस कदम की जो तारीफ करवाई जा रही है। यही उस समय पहले भी हुआ था। पूरा देश में अराजकता का माहौल उस समय राजनीतिक था, इस समय राजनीति के साथ आर्थिक भी है। अध्यक्ष जी, मैं और मनीष सिसोदिया जी शनिवार को चांदनी चौक बाजार में, खारी बावली में, कश्मीरी गेट में एक छोटे से छोटे व्यापारी को मिले। हमने वहां देखा बाजार पूरी तरीके से अध्यक्ष जी बंद पड़े हुए हैं। व्यापारियों ने बताया जो छोटा व्यापारी भी चांदनी चौक जैसी जगह पर 10-12 हजार रुपए कमा लेता था, उसकी सेल 400 और 500 पर आकर रुक गई है। उसके पास घर में जाकर बच्चों को खिलाने के लिए पैसे तक, रोटी तक के नहीं है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, 2-3 चीजें हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने 8 तारीख की रात को 8:17 के ऊपर सारे टीवी चैनल पे लाइव आए और हमें लगा कि पता नहीं क्या हो गया। पहला शब्द था काले धन से लड़ना चाहते। पूरे देश में खुशी थी, मुझे भी वो शब्द सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई कि प्रधानमंत्री 2.5 साल बाद शायद अपना कमिटमेंट पूरा करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल देश काले धन से लड़ना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया तो हमारे पांव के नीचे से जमीन हट गई, क्योंकि हम जमीन के लोग हैं और हमें मालूम था कि ये जो फरमान जारी किया जा रहा है उसके बाद देश और दिल्ली के अंदर हालात क्या होने वाले हैं। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा मजाक उन्होंने तब किया जब 8 तारीख की रात को वो तुगलक की फरमान जारी करते कि 500 और 100 के नोटों पर पाबंदी लगा देते हैं और 9 तारीख की सुबह हवाई जहाज लेकर जापान रवाना हो जाते हैं विदेशी दौरे पर। और वहां जाकर जो भारतीय कम्युनिटी है उसमें बहुत ठाके लगाकर, तालियां बजा बजा कर जिक्र करते हैं उस बूढ़ी मां का जो कहीं वृद्धाश्रम में पड़ी हुई है। ये कहते हैं मेरी बात हुई एक मां से, जो पता नहीं कब बात होगी, बड़ी हैरानी की बात, और कौन से आश्रम की कौन सी मां से प्रधानमंत्री जी की बात हुई, जुमले गढ़ना इनसे सीखिए कोई। उन्होंने कहा वहां पर जापान की हमारी इंडियन कम्युनिटी के सामने कि मुझे एक मां ने बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटा बहू मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे, लेकिन अब मुझे उनको मेरी याद आ रही है और मेरे बैंक में 2.5 लाख रुपया जमा हो गया है। वो मां कहाँ है, कौन सा आश्रम है, कब बात हो गई प्रधानमंत्री जी से जिसका जिक्र वो जापान में जाकर कर रहे थे, ठाके लगा रहे थे। अध्यक्ष जी, वो मां मुझे मिल गई है, मैं बताना चाहती हूँ। और उस मां ने मुझे कहा, जिस मां की प्रधानमंत्री जी से बात हुई वही मां उसी हिसाब से मुझे भी बता रही है कि मोदी जी को जाकर कह दीजिए कि मुझे नहीं मालूम मेरा बैंक खाता वो कौन सा है, मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे ने कब और कैसे 2.5 लाख डाला है। अगर आपकी जानकारी में है मोदी जी तो जाइए मेरे बेटे को काला धन मेरे खाते में डालने के मामले में गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए। और आशीर्वाद मैं आपको तब दूंगी जब वो मां ये कह रही है कि मैं अपनी 4 दिन से पासबुक लेकर बैंक के धक्के खा रही हूं, मैं अपनी पेंशन नहीं लगवा पा रही हूं, मैं दवा नहीं ले पा रही हूं, वो मां रो रही है। ये मोदी जी को मैं बताना चाहती हूं, ये वही मां है जिस मां ने आपको आशीर्वाद दिया था। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात, खाता नंबर मैं बता रही हूं ऑन रिकॉर्ड 5545100034। ये किसका अकाउंट नंबर है अध्यक्ष जी? पश्चिम बंगाल के भाजपा के जो खाता है, पार्टी कार्यालय का खाता का नंबर बता रही हूं, दोबारा बता रही हूं 5545100034। मैं क्यों इसका जिक्र कर रही हूं अध्यक्ष जी? प्रधानमंत्री देश के कहते हैं ये जानकारी बहुत खुफिया रखी गई है, किसी को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 8 तारीख की रात को 8:37 में घोषणा करते हैं और उसी दिन सुबह 500 और 1000 के नोट भाजपा कार्यालय बैंक के खातों में जमा करा देता है सुबह सुबह।
ये कोई पूछेगा कि 1 करोड़ रुपया जो भाजपा के खाते में सभी के सभी 100 और 500 के नोट जमा कराए गए, वो कैसे आए? और ये एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण है अध्यक्ष जी जो मैं आपको गिना सकती हूँ। और मुझे लगता है बिल्कुल जो जांच की मांग की जा रही है, भाजपा के एक एक कार्यालय खातों की जांच होना बेहद जरूरी हो चुका है। ये कहना कि ये जानकारी किसी को नहीं थी, ये बिल्कुल झूठ है। इसके एक और अब मैं आपको सबूत दे देती हूँ। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, ये शख्स जो है संजीव कंबोज, ये कौन है? ये पंजाब का भाजपा का बहुत बड़ा नेता है। ये ट्वीट पर 2000 नोटों की गच्छी की तस्वीर डालते हैं। और कब डालते हैं? मोदी जी घोषणा करते हैं देश के प्रधानमंत्री 8 तारीख की रात को। और संजीव कंबोज जो भाजपा के बहुत बड़े नेता है पंजाब से, वो ये खबर डालते हैं 10:53 सुबह 6 तारीख को, 6 नवंबर को, जब देश को नहीं पता था कि 2000 का नया नोट आने वाला, उसकी शक्ल क्या होगी। उसको आरबीआई जो है मोदी जी की, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जो है उस नोट को दिखाती है पूरे देश में कि वो नोट कैसा होगा। लेकिन भाजपा के